बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हैं तो आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था सबसे पहले सेल्स, ठीक है। उसमें से अपन क्या कर देंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब लेस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, लेस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आता है। ये टेबल अभी तक तो आपको याद हो गई होगी क्योंकि मैंने ना 2 क्वेश्चंस इसका कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ एक रुपीज़ होता है, एक इसमें क्या होता है, अमाउंट यूनिट होता है। यूनिट कब निकाल सकते हैं, जब आपके क्वेश्चन में क्या गिवन हो, यूनिट गिवन हो तभी आप ये निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इन 2005 में द पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड, जो कंपनी एक्स लिमिटेड है उसकी पोजीशन इस तरीके है। उसकी सेल्स कितनी थी, 1,20,000 थी। उसकी वेरिएबल कॉस्ट 96,000 थी। उसका ग्रोस प्रॉफिट 24,000 था। फिक्स्ड कॉस्ट था उसका 16,000 था, ठीक है। ये था। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ओनली वैल्यू पुट कर रही हूँ। सेल्स कितनी है आपकी, 1,20,000। आपको अगर क्वेश्चन में टेबल पूछे या ना पूछे, पर आपको टेबल बनानी है, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 96,000, ठीक है। अब इसे लेस करेंगे तो क्या आएगा, 24,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 16,000। और आप जब इसे लेस करोगे तो 8,000 रुपीज़, ये आपकी क्या आ गई, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बट यहाँ देखो क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट गिवन नहीं है तो ये इसका यूज में नहीं आएगा। अगर इसमें यूनिट होती, ठीक है, इतनी यूनिट होती जैसे 2,000 यूनिट सेल्स की एट द रेट ऑफ 10, तो ये क्या आ जाती है, यहाँ 10 रुपीज़ क्या आ जाता है, उसकी यूनिट आ जाती, ठीक है। पर अभी ये यहाँ नहीं है तो इसमें नहीं करेंगे। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पीवी रेशो। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप है ना ये चैप्टर कर पाओगे। जैसे ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, बीईपी, एमओएस। अब देखो इसमें पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, C/S × 100। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है, एक फार्मूला ये भी होता है। ये वो वाला फार्मूला कब यूज में लेते हैं, जब टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है। ये मैं आपको बताऊंगी टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। बट इस बार अभी क्या यूज में लेंगे, ये वाला फार्मूला यूज में लेंगे, क्या है, C/S × 100, मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स × 100 इसका फॉर्मूला होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ C/S × 100। तो C कितना है, C का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ C का मतलब कंट्रीब्यूशन, तो आपका कितना होगा, 24,000। सेल्स कितनी है आपकी, 1,20,000 × 100, ठीक है। अब इसे अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 24,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 × 100 क्या आ गया, 20% आपका पीवी रेशो आ गया। पहला आ गया आपका पीवी रेशो 20%। अब बीईपी, सेकंड बीईपी इन रुपीज़। अब मैंने यहाँ रुपीज़ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ यूनिट गिवन नहीं है तो आप यूनिट में कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर यूनिट गिवन नहीं होगी तो आप यूनिट में फाइंड नहीं कर सकते। तो बीईपी इन रुपीज़ का फॉर्मूला क्या था, आप बताइए। बीईपी इन रुपीज़ का, देखो ये बीईपी के फॉर्मूले, रुपीज़ का करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यूनिट का करते हैं तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यूनिट आपको पास गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, और रुपीज़ का गिवन है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, लिख दिया मैंने। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है 16,000 और पीवी रेशियो क्या है, 20%। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 16,000 जैसे 16,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो क्या हो गया, 80,000, मतलब 80,000 आ गया। ये आंसर देखो रुपीज़ में 80,000 आ गया। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है नेट प्रॉफिट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, फाइंड करना है फॉर द सेल्स ऑफ 1,80,000। मतलब अगर आपका प्रॉफिट, आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए, प्रॉफिट के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, आपके पास क्या गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, ठीक है। तो पीवी की रेशियो गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि अपन रुपीज़ में लगा रहे हैं तो रुपीज़ का ये वाला फॉर्मूला होता है, सेल्स इन रुपीज़ इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेल्स इन रुपीज़ आपको कितना गिवन है, 1,80,000। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर आपकी सेल 1,80,000 होगी तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा।
तो इनटू पीवी रेशियो कितना है आपका, पीवी रेशियो 20% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 16,000। इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 1,80,000 इंटू 20% माइनस 16,000 क्या आ रहा है 20,000 रुपये। आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो यहाँ 20,000 आ गया। अब लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट आपको क्या करना है, डिजायर सेल। आपके पास क्या गिवन है, डिजायर सेल्स गिवन है, मतलब आपके पास डिजायर प्रॉफिट आपको गिवन है। डिजायर प्रॉफिट आपको गिवन है कि आपकी प्रॉफिट कितना है 16,000 है, तो आपकी सेल्स कितनी होगी, आपकी सेल्स कितनी होगी। जब भी आपको डिजायर प्रॉफिट बोल दे ना, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको पता है, आपको रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला लगाना है। डिजायर प्रॉफिट डीपी इसमें यूज में आता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड सेल्स का। अपन रुपीज में निकाल रहे तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला है किसका, रिक्वायर्ड सेल्स का, जो भी रुपीस का। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी 16,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट आपको कितना बोला है 16,000 अपॉन पीवी रेशियो आपका 20% है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 16,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो 1,60,000 रुपये आपकी क्या आ गई, डिजायर प्रॉफिट, आपकी सेल्स आ गई, रिक्वायर्ड सेल्स। जब भी आपको सेल्स निकालने के लिए बोले ना और आपको डीपी गिवन हो, डिजायर प्रॉफिट गिवन हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3? पूरे आंसर मैच कर गए हैं, आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। आपको पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगी, इलस्ट्रेशंस भी आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।